ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 नवंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, देश सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाबा और वर्षे को याद करो। बाबा कह रहे कि ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, जबकि जबकि दुनिया में तो लोग कहते हैं कि भी 40,000 वर्ष बचे हैं, कलयुग अभी बच्चा है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? कलयुग बच्चा नहीं, बस थोड़ा सा बचा है। इसीलिए पुरानी दुनिया के फालतू व्यर्थ बातों से अपने को उपराम कर लो और बाबा वर्षे को याद करो और सेवा में मन लगाओ। और सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। आइए सुनते हैं। किसी ने मुझसे एक बार पूछ लिया कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है। बड़ा कठिन सवाल था। मैं मुस्कुराई और फिर कुछ सोचकर कही, मेरी नज़र में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी आंखों के सामने अपने ही माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखना। ये वो समय होता है जब हम कुदरत के इस लिखे हुए को टाल नहीं सकते। माता पिता के वे खूबसूरत से चेहरे जब झुर्रियों से भर जाते हैं तो दिल भर आता है। उंगली पकड़कर चलाने वाले जब खुद चल नहीं पाते तो दिल भर आता है। सहारा देने वाले जब खुद सहारे की तलाश में घूमते हैं तो दिल भर आता है। रास्ता दिखाने वाले जब अपने ही रास्ते जब उन्हें वीरान नजर आते हैं तो दिल भर आता है। हंसकर बोलने वाले जब खामोश रहने लगते हैं तो दिल भर आता है। अपने बच्चों की नज़र उतारने वाली वो माँ की जब नजरें धुंधला जाती है तो दिल भर आता है। अगर ईश्वर मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं ये मांगू कि हे ईश्वर, किसी के माता पिता को कमजोर, बीमार, लाचार न करना। उनकी जितनी भी जिंदगी है उसमें वो किसी के मोहताज न बने और सेवा के लिए चातरक न बने, बल्कि हर कोई उनकी सेवा करने के लिए निरंतर तत्पर रहे। बस यही यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो देखा, तो ऐसे बच्चे को क्या भगवान पसंद नहीं करेंगे? प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वाले की निशानी सुनाओ। उत्तर, श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत पे अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। सुना? श्रीमत पे चलने वाले बाबा के हर नियम का पालन करते हैं, आज्ञा का, उनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं सदा। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, राइट और रॉन्ग की समझ होती है उन्हें बहुत अच्छी तरह से। गीत है, बन बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। यह गीत किसका है? तो बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाबा बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा अब तुम समझ गए हैं कि दुनिया के विकारी संस्कारों से हमारा कोई नाता नहीं। यह झूठी दुनिया, झूठे बंधन है। यहाँ सब दुखी है और सभी ईश्वर को याद करते हैं। सत्य को तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं होती। यहाँ दुख है तब आत्मा को याद पड़ता है, पर तो ड्रामा अनुसार बाबा मिलते ही तब है जब वो स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। सुना? जब ईश्वर को सर्वव्यापी मान लिए, ईश्वर का रास्ता गलत बताएं, तो फिर सदगति कहाँ से मिलेगी? तो उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं। हुँ? अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को भी हम नहीं जानते, तो फिर क्या जानते हैं? क्या जाने? तो झूठी दुनिया, झूठी नरक में सब बातें झूठी है। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है, ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे। हुँ? उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि थी। नरक होता है कलयुग, घोर कलयुग, जब तमो प्रधानता आ जाती है। तो हेल और हेवन संगम पर ही हम समझते हैं कौन हेल है और कौन हेवन है। कहते हैं ना, हर इंसान का चरित्र उसकी जुबान के पीछे छिपा हुआ होता है।
अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो पहले कि क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कितना बोलता है, कितने पानी में है ना बड़ी बात। फिर बाबा कहते हैं हर एक का अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी मत है, और मेरा ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझाने भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग अलग है। देखने में आता नहीं फलाने का धर्म है, हिंदू धर्म आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं, है ना। और कोई धर्म वाला इन बातों को मानेगा नहीं, जो बाबा समझाते हैं वो नहीं मानेगा कोई। तो फिर उनको इकट्ठा ही समझाना मुश्किल है। इकट्ठा सारे लोग के भी ग्रुप में हो ना तो वो नहीं समझेंगे, ठीक है। वे तो समझेंगे कि ये तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है, मतलब एक दो को लेके चलने वाले। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार है, सब एक समान तो होते नहीं, इसीलिए महारथियों को बुलाते हैं, क्योंकि महारथी आकर ना उनके हर प्रश्नों का जवाब शांति से, सुगमता से और बड़ा मतलब मिठास से बता देंगे। बाबा फिर समझा रहे हैं, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, से प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। अगर प्रेरणा से काम होता तो मेरे आने की दरकार ही कहाँ थी। हुँ? शिव बाबा तो यहाँ है तो जो ब्रह्मा तन में आकर में ज्ञान सुनाए होंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात है बोलो, नहीं ना। हाँ, लेकिन ज्ञान में, योग में माया का इंटरफेयर बहुत होता है। कई तो कह देते हैं कि हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, हाँ, तो अलग अपना सेंटर खोल लेते हैं, लेकिन नहीं, बाबा ने रथ मुकर्रर कर रखा है, उसी तरह में आते हैं, बाकी किसी में भी नहीं आएंगे। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकेंगे, जो श्रीमत पर नहीं चलते वे इन बातों को समझ नहीं सकते, क्योंकि वे तो मनमत लगा देंगे, परमत पे चलेंगे। हुँ? और बुद्धि ना ताक पे रख देंगे, बुद्धि कुछ होगी ही नहीं। अब जैसे कि धनतेरस आएगा दिवाली के पहले, तो उसमें एक सुंदर सी ये हंसी की बात है। एक आदमी ने कहा मैंने 4 सोने का आइटम खरीदे धनतेरस पे। तो अच्छा बताओ, तो पहला बोला अमूल गोल्ड, प्रिया गोल्ड, मैरी गोल्ड और टाटा टी गोल्ड। तो मैंने गोल्ड के इतने सारे मतलब अथॉरिटी खरीद ली। तो देखा, आज मनुष्य इसी तरह से नॉन सेंसिबल हो गए हैं। मतलब समझ है नहीं, विकारों में इतना गिरे हुए हैं, धीरे हुए हैं, पत्थर बुद्धि, कि उन्हें सही राइट और रॉन्ग की परख ही नहीं है। हाँ, कोई बात अगर पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। तो सब थोड़े एक जैसे सब बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत है, जामी ललसी पाप आत्माएं गणिकाएं तो बहुत है ना। फिर बाबा कहते कि मैं मालिक हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तो जरूर तुम्हें वर्षा मिलना चाहिए ना। हम्म, बाबा मालिक हैं, मालिक अर्थात सब कुछ करने वाला, सृष्टि का मालिक। जैसे गीत है ना, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो देखा, बाबा है मालिक और हम है उनके बंदे, तो हमें ही तो वर्षा मिलेगा। हम्म, पिता का वर्षा बच्चों को ही तो मिलेगा। बाकी दुनिया में तो शिव जयंती मनाती है, लेकिन पता ही नहीं कि पहले कौन होता है। हाँ, तो पहले है शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर होता है श्री राम जयंती। तो सत्युग में श्री कृष्ण आए और उसके बाद फिर त्रेता में राम जी आ गए। तो ये बात सबको बतानी है। बाबा कहते जब मैं आऊं तब तो शुद्ध राज का विनाश करूं। यह राज भी कोई समझते नहीं। बाबा बैठ समझाते कि मैं आता हूँ जरूर। बाबा को इसलिए तो बुलाते हो, श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव जयंती तो शिव आते हैं, शिवरात्रि में, भक्ति में भी गायन है, शिवरात्रि मनाते हो ना। तो उसी रात्रि में, कलयुग अंधकार की घोर रात्रि में, अज्ञानता की घोर रात्रि में भगवान आते हैं। हम्म, और आ करके हमारे साथ क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, बिजनेस और व्यापारी में क्या फर्क है। बिजनेसमैन जो होगा ना, जैसे कि वो एक 10 रुपए का तरबूज खरीदा, ठीक है, और उसको 20 रुपए में बेच दिया।
तो यह हुआ बिजनेस, बस उसका कुछ फायदा। लेकिन जो व्यापारी होगा, जो एकदम अंदर अंदर वाला, उसके अंदर नफा नुकसान अंदर से भरा हुआ, आत्मा में भरा होगा, वो क्या करेगा, पहले कहीं से लोन लिया, थोड़ा मोड़ा पूंजी ली, और एक दुकान टाइप का खोला। ठीक है, इन्हें की रोड पे खड़ा होकर ठेला पे बेच दिया, वैसे नहीं, एक छोटा सा सुंदर सा शोरूम खरीदा, छोटा सा, और उसमें जूस का वो लगाया, और 10 रुपए के तरबूज को उसने जूस बनाया, और सुंदर से गिलास में उसको 80-80 रुपए में बेचा। तो 10 रुपए के तरबूज का कितना फायदा हो गया, फायदा हुआ ना। इसी तरह से वो बिजनेस किया, 2 गिलास का फिर 4 गिलास किया, 20 का तरबूज खरीदा, और धीरे धीरे वो अपना व्यापार बढ़ाता चला गया। तो देखे, लोन जो लिया था वो सब चुका लेगा बहुत जल्दी, लेकिन उसने आइडिया लगाया ना। तो यही है, हमें बिजनेस नहीं बस एक का कुछ गुना फायदा नहीं लेना है, हमें क्या करना है, एक का पदम गुना फायदा लेना है। तो बुद्धि तो ऐसी लगानी ही पड़ेगी, है ना, कि किस तरह से आत्माओं को पहले शो करिए, शो कीजिए। कैसे शो करेंगे, पहले भगवान का सीधे परिचय नहीं देना है, पहले मन की शांति की बात बताओ, क्योंकि मन सबके पास है लेकिन मनोबल नहीं है। तो मन की शांति का बताओ, सुख का बताओ, घर में कैसे माताओं बहनों को कोई बात मन में न फंसे, इस बात से शुरू करो। मतलब अच्छा इम्पैक्ट जमाओ कि हाँ इनको नॉलेज है, और अपना अनुभव बता दो ना, कुछ अपने जीवन की रस बता दो, रहस्य बता दो, किस तरह से हम उस प्रॉब्लम से ऊपर उठे। तो धीरे 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 वो आपकी दुकान में आने लगेंगे, तो बन गए ना व्यापारी। हाँ, तो ये बात, और फिर अपने जो व्यापारी उनको ही बना दो, तो ये तो और बड़ी बात होगी। हाँ, दोनों मिलकर भी मतलब व्यापार करें, भगवान का काम करें, तो बाबा कितना खुश होगा, है ना। तो बस इसी तरह से चलना है। और परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, स्वर्ग में होती है रजाई, तो जरूर उनको संगम पे आना पड़े तभी तो करेंगे, सत्युग में तो वो आ नहीं सकते। वो प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होने, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। फिर आधा कल्प को धर्म नहीं होगा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते। यह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। हम्म, ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते, कई तरह के ब्राह्मण है ना बाबा के बच्चे। क्या सभी एक धर्रे पे चल रहे हैं? एक नियम से चल रहे, एक पद पर काम कर रहे हैं, अपना अलग अलग मत है, और अलग अलग ढंग से सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, करते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, फिर सत्युग में प्रहलाद पाओगे। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं, तुम जानते हो, हम श्रीमत पर जैसा कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। और कई आत्मा को अनुभव है कि वो नियम से चलते हैं, नियमित रूप से अपना काम जरूर करें, क्योंकि उनको देख और को प्रेरणा मिले। अब कोई करे ना करे, बाबा सबको देख रहे हैं, ठीक है, तो करना तो सभी को है। अभी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यहाँ पर तो प्रजा का प्रजा पर है, सभी प्रजा है, यहाँ कोई राजा तो है ही नहीं। अभी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह, हाँ, पंचायती राज जिसमें अनेक पंच होते हैं, और मुख्य होते हैं 5 पंच। हम सब ने हिंदी कहानी पढ़ी थी ना मैट्रिक के समय, पंच परमेश्वर, याद है आप लोग को? बहुतों को याद होगा। उसमें क्या कहानी था, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, 2 दोस्त थे ना, किसी बात में दोनों में झगड़ा हो जाता है। हाँ, और दोनों, मतलब जुम्मन केस कर देता है, और अलगू शायद उसको पंच बना दिया जाता है परमेश्वर, ठीक है। तो दोनों में बहुत झगड़ा चलता था, और जुम्मन उसकी बात नहीं मानता था, उसकी कोई खाला थी, ऐसी कुछ है ना कहानी। तो लेकिन जब उसको पंच बना दिया गया ना, तो क्या किया पता है, पंच बना दिया, और पंच के साथ देखिए नाम आता है परमेश्वर। तो जब आप जज की कुर्सी बैठते हो ना, तो आपके अंदर परमेश्वर की तरह से सूझबूझ आपके काम करने लगती, क्योंकि आपको एक पोस्ट दे दिया गया, ऊंचाई पर आप आ गए, तो वहां पे आप कुछ गलत निर्णय दे ही नहीं सकते। तो वहां पर बैठकर उसने जुम्मन के हक में फैसला दिया, जबकि केस उन्हीं लोग के बीच में चल रहा था, लड़ाई झगड़ा उन दोनों के बीच में, लेकिन उसने वहां पे जुम्मन के पक्ष में बोला। और यह सुनकर जुम्मन इतना पिघल गया कि उन दोनों की दोस्ती एकदम पक्की हो गई, एकदम पक्की। तो देखा, ये होता है, थोड़ा सा भी हम जब ऊपर उठकर देखते हैं ना, तो बस हमारे वारे न्यारे होते, हमारे संबंध मधुर हो जाते, और सब कुछ सही हो जाता है ना।
बाबा कहते हैं दुनिया में तो आज मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देंगे। हाँ, एग्रीमेंट करके फिर कैंसिल कर देते हैं। मतलब कुछ भी यहाँ क्षण भंगुर है, कोई चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है। लेकिन एक बात, बड़ी बात है कि हाँ, राष्ट्रपति भवन में भी बाबा की सेवा चल रही, सेमिनार चल रही है, आत्माओं को भगवान का परिचय दिया जा रहा है। तो ये भी तो बड़ी बात है। बाबा ने तो कहा ही है कि राष्ट्रपति भवन भी तुम्हारा घर हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ हम सीन रियल में देख रहे हैं ना सभी। हम्म। फिर बाबा कहते हैं तुमको क्या करना है, कई आत्मा है ना, बस खाना खाओ और मतलब जेल बर्ड की तरह, मतलब विकारों में है लेकिन कुछ पता नहीं है, बस खाना खाया, सोया, कर्म किया, बस हो गया। अब जब से देखो, मतलब खाना पीना, सोना, काम करना और बच्चे देखना पालना, ये काम तो एक जानवर भी करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, घर बनाते हैं, सफाई करते हैं, पूंछ से भी। एक डॉगी भी ना बैठता है तो पूंछ से सफाई करता है। तो हम भी घर साफ करें, सब कुछ करें, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। हमको मनुष्य जन्म मिला है और ब्राह्मण जन्म मिला है, तो कुछ स्पेशल करे ना। हाँ, आत्माओं के लिए जिए, यह बड़ी बात है। ये नहीं समझे कि चलिए चलिए एक सुंदर सी बात बताते हो। अगर आपके पास फ्रिज है जिसमें खाना भरा हुआ है, अगर आपके पास आपके पर्स में पैसा है जिससे आप कुछ भी मन चीज खरीद सकते हो, खा सकते हो, अगर आप और सबसे बड़ी बात, आप जिंदा हो, अगर आप जिंदा हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप दुनिया के उन 75% लोगों में से ज़्यादा अमीर हो, खुशी हो, खुश नसीब हो और बहुत मतलब कि मतलब क्या बोलेंगे, एकदम फॉर्चुनेट हो। क्योंकि देखिए, बीमारी लोग को देखिए, बीमार को देखिए, अस्पताल में जाकर देखिए किस तरह से पैसा हाथ में लिए हुए जान की भीख मांग रहे हैं। तो उन सब से तो आप बहुत बड़े हो ना। तो इस बड़ी सी जिंदगी में कभी रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है, बस क्या करना है, शुक्रिया। शुक्रिया। और बूढ़े आदमी को तो हमेशा यह समझाना है कि अब तो आपका जीवन बहुत अच्छे से बीता, सब बाल बच्चे जहाँ भी है सब एकदम बढ़िया से हैं, तो अब आपको क्या करना है, बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, हर बात में शुक्रिया। अब मन में क्या टेंशन रखना है, अब तो जीवन अब तब में है, तो अब क्या सोचना है, अब तो बस भगवान को याद कीजिए, शुक्रिया करते रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करिए, बुरी चीज़ों को नहीं। बुरी चीज़ें याद करें तो और कमज़ोर होते जाएंगे, अच्छी चीज़ों को याद करें तो ताकतवर बनेंगे और चलते फिरते रहेंगे, कभी भी बेड पर नहीं पड़ेंगे, है ना। है ना बड़ी बात। इसी को तो कहते हैं ब्लेस्ड लाइफ। और आयु बड़ी है तो इसमें भी नहीं घबराना है। जन्म के साथ ही लोग आयु लिखा के लाते हैं, तो वो तो जब तक की आयु हो तो काटना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हंस कर काटे, है ना। यहाँ अनेक प्रकार के रोग हैं, दुनिया में कोई एवर हेल्दी नहीं है, लेकिन हम है ना एवर हेल्दी, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और सब में सबसे पहले है भगवान। जहाँ भगवान है वहाँ तो फिर किसी बात की कमी है ही नहीं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों के मत के प्रभाव में नहीं आना है, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है, जो बात समझ में नहीं आती उसे वेरीफाई जरूर कराना है। मतलब ये नहीं कि जो समझ नहीं रहे फिर भी डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे हैं, नहीं, वेरीफाई करे, पूछे जरूर, है ना। तर्क करने वाला बच्चा ही ना बहुत अच्छे से ज्ञान में चलेगा, क्योंकि कुछ बात को बिना समझे समझ लेना, ग्रहण कर लेना, तो वो समझा नहीं सके, क्योंकि वो समझा ही नहीं कुछ, वो तो बस टीचर की बात को मान रखने के लिए रख लिया। ऐसा नहीं। तो श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है, सपूत पर हर आज्ञा का पालन करना है, जो बात समझ में नहीं आती उसे वेरीफाई जरूर करना है दूसरे पर, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि अब हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे, नशे मेरा ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा पिता समान मास्टर रचयिता भव। निंदक को भी अपना मित्र समान समझने वाले ब्रह्मा पिता समान मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता ब्रह्मा पिता थे जिन्होंने प्रजाएं रची, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था, एकदम विनम्र। तभी तो राजघराने में भी, जनान खाने में भी बिना इजाजत के चले जाते थे। देखा उनकी उनकी शराफत की दास्तान। तो निंदक को अपना मित्र हमेशा समझो, क्योंकि वो आपके अंदर की वो जो कांटा है ना, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, अब किसी को घाव हो गया है, पीप बह रहा है, तो उसको रखे रहेगा, पालते रहेगा, तो वो नासूर बन जाएगा।
इतना घाव बढ़ जाएगा हाथ में कि हाथ काटना तक पड़ सकता है। तो क्या करे, थोड़ा सा दर्द में दे दे, उसका इलाज करने के लिए दे दे रूहानी डॉक्टर को। जब भगवान है डॉक्टर, तो हम बच्चे भी तो मास्टर रूहानी डॉक्टर ही है, अविनाशी डॉक्टर। इलाज करने दे दे, नहीं तो वो घाव अंदर अंदर ही आपको बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा और भी विघन को ना खींचेगा, खींचेगा, वो चुंबक बन जाएगा विघन को बुलाने की। तो उसको हटाना है तो फिर उस घाव का इलाज करें, अंदर के घाव का, है ना। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को अपना सम्मान दो। क्या बात है। देखिए, जो सम्मान दे रहा है उसके साथ तो अच्छा मीठा व्यवहार कर लेते, लेकिन जो गाली दे रहा है, जो निंदक है, जो लेग पुलिंग करता है, उसके लिए अच्छा सोचना। यही तो पुरुषार्थ है, यही तो बाबा का बच्चा बनने लायक है, देवता बनने लायक है ना। उनको तो समझ नहीं, इसलिए वो कुछ भी दे देते हैं। कि आपको तो समझ है, आपको तो पता है, आप समझ बूझ कर भी यदि गलत कर्म कर रहे हो, तब फिर कहाँ जाओगे, किसके पास, है ना। स्लोगन, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाबा की बधाइयों के पात्र बनते हैं। तो भगवान के बधाई का पात्र बनना है ना, तो क्या करना, माया को दूर से विदाई कर देना है। दूर से देखे कि माया आ रही है, आपने कुछ क्यों किया, क्या किया, बस आ गई माया, चल देती है चप्पल पहन के तुरंत। ए रुको, वापस मुड़ो, यहीं से यहीं वापस मुड़ जाओ। यहाँ कोई क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, रहता है यहाँ। यह घर का दरवाजा उन लोगों के लिए सदा के लिए बंद हो गया है। तो इस तरह से उसको भगाइए। और कहते हैं ना, कर्म कहता है आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। भगवान है ना साथ, तो फिर डरने की क्या है बात। हम्म सब कुछ वो निपटा देंगे, क्योंकि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और जहाँ प्रेम है वहाँ स्वीकार्यता है, वही तो त्याग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव खुश हो। ओम शांति।